बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे और मैं आपको बेसिस स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 18 में वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का रिवीजन किया था और आज भी हमारा जो है वो जो यूँ समझ लें हमारा जो मोटिव है आज के लेक्चर का वो भी वही पुराना वाला है कि हमने आज भी जो है वो रिवीजन करना है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो मज़ीद आपके सामने जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और वो आपने जो है वो यानी कि यहाँ पर आपके सामने उसका सोल्यूशन पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर आप वीडियो पॉज करें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो आपके सामने दो सवालात आसिफ है आपके सामने लिखे हुए आप इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको देखें, अपने आप को एवेलुएट करें, अपने आप को देखें कि कितना जो है वो आप इस चीज़ के अंदर जो है वो समझ रहे हैं, आपके लिए जो है वो कितना पॉसिबल हो रहा है इन सवालात को सॉल्व करना। उसके बाद फिर हम जो है वो यानी कि सोल्यूशन तो आपके सामने आ ही जाएगा अभी जब मैं सॉल्व करूँगा आपके सामने। तो बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, There are 14 questions in an exam paper. In how many ways a student can select 6 questions out of 9 from section A and 3 questions out of 5 from section B? यस ये सवालात यानी कि ये सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है आपके और आपको समझ में भी आना चाहिए। बिल्कुल आपके ही लिए है कि आपके एग्जाम इसी तरीके से लिए जा रहे होते हैं। कह रहे हैं कि एक एग्जाम पेपर डिज़ाइन हुआ है, एक एग्जाम पेपर है आपके सामने आया है, स्टूडेंट के सामने आया है और उसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट ने जो सिलेक्शन करनी है यानी कि सॉल्यूशन के लिए जो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें वो बता रहे हैं कि उसने 6 क्वेश्चन करने हैं 9 में से सेक्शन ए में, यानी कि सेक्शन ए के अंदर टोटल 9 सवाल आते हैं उन 14 में से 14 तो पूरे पेपर का सवाल है। पूरे पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 9 सवालात सेक्शन ए में दिए हुए जिसमें कहा यह गया है कि आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। और एंड 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 फ्रॉम सेक्शन बी और 3 सवालात उसने सिलेक्ट करने हैं 5 में से जो कि सेक्शन बी में है। तो अब देखें टोटल क्वेश्चन मैंने जैसे बताया यहाँ पर कि 14 है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, तो 9 सेक्शन ए में और 5 जो है वो सेक्शन बी में, तो 9 और 5 जो है वो टोटल क्वेश्चन होगा 14 और 14 में से स्टूडेंट ने कितने करने हैं 6 और 3 यानी कि 9 क्वेश्चन करने हैं उसको और उसको तकरीबन जो है वो 5 सवालात की उसको जो है वो चॉइस दी गई है। सही, और चॉइस भी किस तरह दी गई है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि भाई 14 में से 9 करो, नहीं, बल्कि सेक्शन ए में 9 में से 6 सवालात करने और सेक्शन बी में 5 में से 3 सवालात करने हैं। तो इस तरह एग्जाम पेपर डिजाइन हुआ है। तो अब आप जरा इसको अब सोचें, इस क्वेश्चन भी समझ लिया आपने, अब इसको सोचिए किस तरह सॉल्व करना है। और अगर किसी ने पहले जो है वो यानी कि क्वेश्चन समझने से पहले जिसको अगर ये सवाल ना समझ में आ रहा हो तो वो अब इसको पहले करने की कोशिश करे क्वेश्चन समझने के बाद कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें, यानी कि मजीद वीडियो आप सॉल्व करने के बाद देखिएगा। तो हम इसका सोल्यूशन आपके सामने जो है वो रखते हैं और बहुत आसान से इसका जो है वो यानी कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम इस तरह के सवालात कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है तो मुमकिन है कि आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, ठीक है। तो हम सेक्शन ए को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन है और 9 में से 6 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है हम थोड़ी सी वर्डिंग पे बात करते हैं। 6 क्वेश्चन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 9, ठीक है, फ्रॉम 9। तो 9 में से हमने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो आपको पता है हमारा एनसीआर क्या बन जाएगा, एनसीआर बन जाएगा 96C। 9 में से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, ठीक है। अच्छा, आपको फिर फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, आपको जैसे पता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट इसका जो है वो एनसीआर का आंसर आप डायरेक्ट, जिस तरह मैंने कैलकुलेटर से साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको सिखाया है, आप डायरेक्ट उससे जो है वो आंसर निकाल के यहाँ पे लिख दें पूरा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और पेपर में भी इस बात की इजाजत है कि आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पर, इसको भी कैलकुलेटर पर रख के सॉल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और आप डायरेक्ट एनसीआर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9C6 लिख के आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है कि 9 में से जब हमें जो है वो 6 सवाल अगर हमें करने हैं तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 84 वेज, ठीक है। ये आप अपने पास देख लीजिएगा, ठीक है। 84 वेज से हम जो है वो इन सेक्शन ए हमारा जो सॉल्व होगा वो 84 तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही है। अब हम जो है वो हाँ जी अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस can be selected
फ्रॉम 5, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, फ्रॉम 5। तो आप इस सूरत में आपके पास जो है वो एनसीआर का बन जाएगा 5C3 बन जाएगा, 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर भी आप वही करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप इसको रखें, 5C3 को डायरेक्ट आप लिखें और जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 10 वेज। ठीक है, 10 वेज। अब यहां तक तो हमारी बात हो गई। अब हमें अगले स्टेप पर, अब हमें तो टोटल बात करनी है ना, टोटल के ऊपर कि हमें जो है वो 14 में से हमने जो है वो 9 क्वेश्चंस को हमने जब सिलेक्ट करना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 9 क्वेश्चंस, 9 questions can be selected from 14। ठीक है, तो अच्छा 14 पे हमने जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपको फिर पता है कि हमने जो है वो जो सिलेक्शन हमने करी है वो किस तरह करी है, सेक्शन ए में से 6 है और फिर उसके बाद और सेक्शन बी में से। तो आपको पता है सेक्शन ए का जो हमने एनसीआर निकाला वो क्या निकाला, 9C6। और आपको पता है एंड की बात हो रही है यहां पर भी ना, कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहां पर एंड का लफ्ज आ रहा है और एंड में आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो यहां पर भी आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 5C3 के, ये और ये दोनों मिलाकर हम जो है वो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो 9C6 का आंसर हमने निकाला 84 आ गया, 5C3 का हमने आंसर निकाला है 10, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 840 वेज, 840 वेज। आप 84 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल। ये इस तरह आपका जो है ना ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया, बहुत आसान सा, पर सही कॉम्बिनेशन का सवाल था ये। अच्छा, कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं जो है वो बात यहाँ पर रह गई थी बीच में कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, वो किस तरह हमने पहचाना है कॉम्बिनेशन का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन थी, यहाँ पर ऑर्डर, ये चूंकि एग्जाम पेपर वाला सवाल हम जब अपना कॉम्बिनेशन के जब हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करा था तो हमने एक एग्जाम पेपर का सवाल उस वक्त भी सॉल्व करा था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने खैर यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करी कि एग्जाम पेपर के अंदर जो हमें सिलेक्शन करनी होती है क्वेश्चंस की, उसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होती, हम डायरेक्ट उसको कहीं से भी कोई से भी पहले नंबर पे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे नंबर पे पांचवा, कोई से भी इसमें कोई जो है वो मसला नहीं होता। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन का सवाल था। आए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 प्लेट्स कैन बी अरेंज ऑन राउंड टेबल। 6 प्लेट्स हैं और एक राउंड टेबल है, गोल टेबल है, उसके अंदर हमने 6 प्लेटों को रखना है, 6 प्लेटों को हमने जो है उसको अरेंज करना है। तो अब किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर वही बात आ गई कि पहचानना है परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये परमुटेशन का सवाल है, क्योंकि राउंड टेबल एक अरेंजमेंट है, दायरे में चीज को रखना भी तो एक दायरा, भी तो एक अरेंज, यानी कि यूं समझ लो ऑर्डर है ना, एक तरतीब है, सही है। तो अब तरतीब के अंदर हमने 6 प्लेटें रखी है, लेकिन राउंड टेबल, लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर परमुटेशन का फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एक तो नॉर्मल परमुटेशन था और यहाँ पर खुद इसने बता दिया राउंड टेबल का मतलब है सर्कल। तो सर्कुलर परमुटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो उसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो चेंज हो जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, उसके बाद फिर आप उसको अपने जो आपने पहले से सॉल्व कर लिया होगा उससे जरूर मैच कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो इस सूरत में परमुटेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, और n आपको पता है यहाँ पे 6 प्लेट्स हैं, तो 6 - 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आइए आपके वो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद फिर हम 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास परमुटेशन का आंसर आ जाएगा इस तरह। देख लेते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 120 वेज, 120 तरीक़ों से हम उन प्लेट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए, क्योंकि कॉम्बिनेशन का ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, आप पास पेपर्स को देखें। अब मैं इंशाअल्लाह ताला मुतमईन हूँ, इंशाअल्लाह आपको ये कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और फैक्टोरियल
के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला। और अब हम जो है वो इस काबिल हो गए कि अब हम प्रोबेबिलिटी को अब हम जो है वो टच करेंगे, प्रोबेबिलिटी को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह उसके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, किस तरह हमने उसको सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कंसंट्रेशन के साथ आपने उन लेक्चर्स को, जैसे आपने ये लेक्चर्स भी जो है वो कंसंट्रेशन से लिए, उसको तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ और जो है वो अटेंशन के साथ उन लेक्चर्स को लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।